हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इनके बारे में। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द वेरियस टिश्यू ऑफ द ब्लड बाय मींस ऑफ देयर ब्रांचेस। मतलब ये क्या करती है? ब्लड से प्योर मतलब हार्ट से प्योर ब्लड जो लेती है और वो बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू ब्रांचेस। आर्टरीज आर्टेरियोल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट आर्टरीज, दैट इज 0.1 मिलीमीटर से छोटा इन डायमीटर। ओके, तो आर्टेरियोल मतलब क्या? स्मॉलेस्ट आर्टरी। एनास्टोमोसिस, ज्वाइनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टरीज की ब्रांचेस ज्वाइन होती है उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। डू नॉट हैव वॉल्स, मतलब आर्टरीज में वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखा गया। एनाटॉमिक एंड आर्टरीज। ओके, वेसल्स whose terminal branches do not anastomose with branches of arteries supplying adjacent area। मतलब देखो, जहाँ पे मतलब आर्टरी अब एंड हो रहा है, ठीक है, आर्टरी का एंड हो रहा है, आर्टरियोल्स का एंड हो रहा है, तो वहाँ पे वो किसी दूसरी आर्टरी को ज्वाइन नहीं हो रही है, तो ऐसे की सिचुएशन होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमिक एंड आर्टरीज। ठीक है, उसको बोलते हैं एनाटॉमिक एंड आर्टरीज। सेकंड क्या है? फंक्शनल एंड आर्टरीज। ठीक है, वेसल्स हुज टर्मिनल ब्रांचेस एनास्टोमोसिस विद दोज ऑफ एडजेसेंट आर्टरी, मतलब ऐसे आर्टरी जिसका मतलब जो वेसल्स है उसका टर्मिनल ब्रांचेस जो होता है वो एडजेसेंट आर्टरी को ज्वाइन होता है, तो उसको फंक्शनल एंड आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, देखो, caliber of anastomosis insufficient to keep the tissue alive should one of the arteries become block। मतलब अगर एनास्टोमोसिस का जो फंक्शन है वो अगर मतलब इनसिफिशियंट हो रहा है, ठीक है, किसी टिश्यू को अलाइव रखने के लिए, तो उस आर्टरी क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है। अब देखो, वेन्स। ठीक है, वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड बैक टू द हार्ट, मतलब जो ऑर्गन से ब्लड बैक हार्ट पे ट्रांसफर करते हैं उसको वेन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? पोजेस वॉल्व्स, मतलब इसमें वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, ये देखो आगे क्या है? वेन्यूल्स, मतलब क्या? स्मॉलेस्ट जो वॉल होता है उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, टार्बिटरीज मतलब क्या? स्मॉलेस्ट वेन दैट यूनाइट टू फॉर्म लार्जर वेन। ओके, मतलब बहुत सारे स्मॉलेस्ट वेन्स जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं और उससे क्या बनती है? लार्जर वेन बनती है। ज्वाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म वेनस प्लेक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो वेन्स होते हैं वो पास में आते हैं और ज्वाइन होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेनस प्लेक्सेस बोलते हैं। ये देखें, वेन्स लीव द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डू नॉट गो डायरेक्टली टू द हार्ट बट कन्वर्ज ऑन द पोर्टल वेन, मतलब जो हमारी ऐसी वेन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जाती है वो आगे जाके सीधा हार्ट पे नहीं जाती, हार्ट की तरफ नहीं जाती, वो लीवर में जाती है और उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। नीचे देखो लिखा है, एंटर द लीवर एंड ब्रेक अप इनटू वेन ऑफ डिसमिसिंग साइज, मतलब वो कहाँ पे जाती है? लीवर में जाती है और वहाँ पे ब्रेक डाउन, मतलब उसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और वो अलग अलग साइज़ के होते हैं और उसका वहाँ पे नेटवर्क बनता है। ठीक है, अल्टीमेटली जॉइंट कैपिलरी लाइक वेसल्स सिनोसाइड इन द लीवर, मतलब उसका वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग बन जाता है। ठीक है, ऐसा नेटवर्क फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिनोसाइड बोलते हैं, सिनोसाइड इन द लीवर। ओके, आगे देखो कैपिलरीज। अब कैपिलरी में क्या है? माइक्रोस्कोपिक वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कनेक्टिंग आर्टियोल टू वेन्स, मतलब आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने वाली जो होती है उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ये सिनोसाइड मतलब बहुत ज़्यादा इसका नेटवर्क रहता है। रिजेंबल कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी जैसी होती है। थिन वॉल ब्लड वेसल, ये मतलब एक तरह से क्या होते हैं? थिन वॉल ब्लड, इसका वॉल बहुत थिन होता है, थिन वॉल ब्लड वेसल्स होती है। इरेगुलर अक्रॉस डायमीटर, इसका डायमीटर अलग अलग साइज का होता है। फाउंड इन बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर, ये कहाँ पे मिलती है? तो बोन मैरो में मिलती है, लीवर में मिलती है और स्प्लीन में मिलती है। थैंक यू।